तो बेटा आज हम रिवीजन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की। क्लास 10th का ये चैप्टर है। रिवीजन कर रहे हैं एग्जाम पर्पज से, कुछ दिन ही रह गए एग्जाम में, तो सोचा रिवीजन करा दें। तो देखते हैं, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहे हैं। किसी ट्राइंगल में तीन साइड है, आप देखिए, तो इस साइड का कंपेरिजन इन दोनों से, इस साइड का इन दोनों से, इसका इन दोनों से, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिनके नाम है क्या? साइन थीटा। थीटा ये एंगल है, थीटा मीन्स एंगल। तो साइन थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको लर्न करने के लिए काफी लोगों ने कुछ जुमले बना रखे, आप भी देख लें। कुछ लोग ऐसे याद करते हैं इसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये साइन के लिए है, ये कॉस के लिए है, और ये टैन के लिए है। तो साइन हो गया P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ y है और हाइपोटेन्यूज R है। इसी तरीके से कॉस थीटा, कॉस B अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है यहाँ पे x और हाइपोटेन्यूज है R। साइन कॉस टेन थीटा, टेन थीटा P अपॉन B मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो थोड़ी डिस्टरबेंस हो गई थी बेटा, कोई बात नहीं, बैक टू द बिजनेस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? y है, और बेस क्या है? x है। बाकी वैल्यू जो होती है वो इसकी रेसिप्रोकल होती है। जैसे साइन का उल्टा बेटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? ये h अपॉन पी। सेक थीटा हो जाएगा h अपॉन बी, और कॉट थीटा हो जाएगा b अपॉन पी। तो कॉसेक थीटा हो गया हमारे पास h अपॉन पी, h फॉर हाइपोटेन्यूज और अपॉन में परपेंडिकुलर। जस्ट इसका उल्टा, यानी कि r अपॉन में y हो गया। कॉसेक थीटा, सेक थीटा वो बेटा कॉस का उल्टा हो जाएगा, h अपॉन बी हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, और एंड में आपका आ गया कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो गया? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर। पी बी ये सब निकालना आपने सीखा होगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो एच स्क्वायर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर निकालना होगा तो एच में से बी का माइनस हो जाएगा, और बी निकालना है तो एच में से पी माइनस हो जाएगा। तो अभी बेटा कुछ फार्मूले देखे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। अब उस पे बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। कैसे क्वेश्चन करने हैं देखिए बेटा। इफ क्वेश्चन लेते हैं, इफ साइन ए इज व्हाट? 8 अपॉन 17। साइन 8 अपॉन 17 है। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये आपको सिखाने के लिए क्वेश्चन है। यही प्रिंसिपल, यही आइडिया आपको सब क्वेश्चनों में लेके चलना है। देखो बेटा, बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूं मैं, बिल्कुल जीरो से। ए जहां एंगल है आप बेसिक नीचे ही ले तो ज्यादा अच्छा है, बाकी बताऊंगा मैं आपको क्वेश्चनों के थ्रू कैसे क्या करना है। ए यहाँ, हमारा एंगल यहाँ है, एंगल हमारा यहाँ पे है,
साइन दे रखा है आपको, तो साइन ए देने का मतलब क्या हुआ कि साइन का फार्मूला भी आपने देखा ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आपको हमने बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आप ध्यान रखेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। तो P ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टैन का होता है, बाकी इसके उल्टे होते हैं क्या, कॉसेक सेक कॉट। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो कहने को तो 8/17 रेशियो बहुत सारी चीजों के, बहुत सारे फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये हो सकता है। कहोगे कैसे सर? अरे भाई देखो 8 2 जा 16, 7 2 जा 34, ये भी हो सकता है, तो भी तो यही आएगा। देखो 8 2 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 2, यही आ गया। तो इसलिए हम इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ के एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लिया कि P क्या है हमारे पास 8 के, P फॉर परपेंडिकुलर यानी कि BC हमारा परपेंडिकुलर है, वो क्या मैंने मान लिया 8 के, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास AC, उसको मान लिया 17 के, और साइन होता है क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर को 8 के मान लिया बेटा और हाइपोटेन्यूज को 17 के। अब ए भी निकाल लीजिए, जरूरत पड़ेगी तो पता ही है, बेस निकालने के लिए क्या किया जाता है, एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर माइनस कर दीजिएगा। तो एच क्या है यहाँ पे ए सी माइनस बी सी स्क्वायर, तो ए सी क्या है हमारे पास 8 के, इसका स्क्वायर माइनस ए सी 17 के है और बी सी 8 के है। 17 दो बार मल्टीप्लाई होगा है ना, 18 के स्क्वायर 8 8 64। अब आप इसको माइनस कर दीजिएगा, 225 के स्क्वायर, 225 का स्क्वायर रूट 15 आता है। कुछ स्क्वायर याद रखने पे ये बहुत जल्दी सवाल होते हैं ना, बाकी आप फैक्टर करेंगे, पेयर बनाएंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे बच्चों की तरह, तो बहुत समय लगेगा और के बाहर आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 15 के। अब बाकी जो चीजें पूछी है वो निकाल लो भाई। कॉस निकाल लिया, कॉस क्या हो जाएगा बी अपॉन एच, बी इज व्हाट 15 के, एच इज व्हाट 17 के से के कैंसिल, और ये आपके पास कॉस ए आ गया 15/17। फिर इसी तरह बाकी सारी वैल्यूज निकाल लीजिए, साइन कॉस हो गया 10 निकाल लीजिए, 10 है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 8 के है, बेस 15 के है। नाउ 10 इज व्हाट 8/15। सिमिलरली सारी रेशियोज आप ऐसे निकाल लेंगे, कॉस का, टेन का, कॉस एक्स सेक कॉट, इतना तो आप सीख ही चुके हैं भाई। मान लिया आप साइन कॉस 10 निकलने के बाद बचता ही क्या बेटा कॉस एक, तो कॉस एक क्या होता है जस्ट साइन का उल्टा, 17/8 कर दो। कॉस एक, कॉट क्या होता है टेन का उल्टा, टेन का उल्टा कर दो 15/8, दैट्स ऑल, सारा हो गया आपका ये। तो यही फंडा रखना है। अब मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लूंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लूंगा। एक तो ये क्वेश्चन मैंने सिंपल से ये लिया कि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाए कि कोई चीज गिवन है तो उससे बाकी चीजें कैसे निकालनी है। ठीक है बेटा, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बेटा, पिछला क्वेश्चन लिया हमने, उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बताएंगे। 3 आइडेंटिटीज आपके सामने लिखी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर। पहली आइडेंटिटी से बेटा दो और फार्मूले बन सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा और इस कॉस को आप उधर ले जाओ, एज अ फार्मूला आपको ये भी याद रखना है। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रहने दीजिए, साइन को उधर भेज दीजिए, तो जहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा, ओके। इसी तरह दूसरी आइडेंटिटी से भी हम बना सकते हैं, फ्रॉम आइडेंटिटी टू, दूसरी आइडेंटिटी से देखो सेक स्क्वायर थीटा और ये टेन को मैंने उधर भेज दिया, तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली टेन स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, तो ये 1 इधर आएगा, तो बेटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इससे ये बन गया हमारे पास। ठीक है, और एक ये बन गया।
इसी तरीके से फ्रॉम थर्ड आइडेंटिटी उससे भी बन सकता है। देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा उधर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा या माइनस 1, तो दो ये भी बन गए, सब आइडेंटिटीज कह लो इनको और क्या। तो ये दोनों भी बन गए हमारे, इससे ये दो बन गए, इससे ये दो बन गए। ये भी बहुत यूज होंगे इसलिए ये भी ध्यान रखें। प्रूफ भी कर सकते हैं इनको बेटा। देखो पिछला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया हमने उसकी हेल्प से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं बेटा। देखो एक प्रूफ करूंगा, बाकी अभी हम तो रिवीजन कर रहे हैं, और फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको सब कंसेप्ट पता चले। ठीक है, देखिए ये मैंने मान लिया थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, अभी तो पढ़ा हमने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए बी अपॉन में ए सी, ठीक है। और कॉस थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए हमें, तो भाई साइन की वैल्यू स्क्वायर कर लीजिए, ए बी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर। कॉस स्क्वायर का भी करना है तो कॉस की जो वैल्यू है उसका भी स्क्वायर कर दीजिए, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो यहाँ ए सी स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो बच गया क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल दिस। अब देखो बेटा इस ट्राइंगल में देखो, अब आप ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्या वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा फ्रॉम पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ मैं, तो ये 90 डिग्री है, तो ये एच है, तो एच स्क्वायर क्या होता है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या बन गया बेटा, ए सी स्क्वायर, और अपॉन में ए सी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए सी स्क्वायर कैंसिल 1, तो प्रूव हो गया बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। सिमिलरली आप इन सारी आइडेंटिटी को इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एक समझ गए आप प्रूफ, बाकी आपकी इच्छा घर पे कीजिए इसको भी प्रूफ कर सकते हैं सिमिलरली ऐसे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ इसमें। देखो बेटा सामने क्वेश्चन दिख रहा है आपको, दो चीजें सीखी हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बहुत इजीली। देखो बेटा सॉल्यूशन में शुरू कर रहा हूं, आप देखिए 2 प्लस 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 2 माइनस 2 कॉस थीटा। देखो बेटा आपको दिख रहा है ना 2 कॉमन है इसमें, 2 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। सिमिलरली बेटा देखो 2 इसमें भी कॉमन है, मैं पहले लिख लूँ उसको, कोई दिक्कत आपको नहीं ना। 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1, 2 से कैंसिल हो गया कॉस थीटा। इस टर्म को मैंने यहाँ लिख दिया। प्रोडक्ट में बेटा 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2 बात तो एक ही होती है ना, तो सिमिलरली ये भी प्रोडक्ट में है, तो पहले मैं इसको लिखूँ या इसको लिखूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको मैंने यहाँ लिख लिया 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बनता है, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ भी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये क्या बन गया बेटा, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी बताया हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा 1 होता है। यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा निकालूं तो क्या आ जाएगा, उधर जाके ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सिमिलरली कॉस उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। और आपको पता है, ये तो मैं बताना भूल गया आपको, cos थीटा अपॉन साइन थीटा tan थीटा होता है, वो सॉरी cot थीटा होता है, और साइन थीटा अपॉन में cos थीटा बेटा ये tan थीटा होता है। और
कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, सेक को लिख सकते हैं हम 1/cos थीटा। तो ये सब भी हैं चीजें, ये मैंने लिखी नहीं, अभी आपको बताई नहीं थी, फिर भी मैंने बता दिया, इसमें ध्यान कर लेना आप। कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, और जो फार्मूला ये सब भी आप याद कर लीजिएगा। ये तो अभी मैंने पीछे बताया आपको यार, ठीक है। अब यहाँ पे cos अपॉन में साइन, कॉट होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा आ चुका है हमारे पास, ये सारा सॉल्व करके। अब कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट तो वैल्यू दे ही रखी है हमें, ये हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, और कॉट थीटा तो गिवन है कितना 15/8, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर 225, 8 8 जा 64, और यही आपका आंसर है। तो इसका सॉल्यूशन हमने कर लिया, उसकी वैल्यू ये आएगी, कॉट थीटा ये है तो इसकी वैल्यू ये आएगी। ठीक है बेटा, वो आप समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, कर लो इसको। हाँ देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से नहीं है, बट ये क्वेश्चन आपको सिखाएगा बहुत कुछ, एग्जाम में भी दे दे, कोई मुश्किल बात नहीं है, आजकल स्टैंडर्ड बेसिक चला हुआ है, किसी में दे सकते हैं। बस ये आप समझिए कि ये क्वेश्चन आपको समझना बहुत जरूरी है। देखते हैं क्या क्या गिवन है। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ये बी को राइट एंगल बना दिया बेटा। अब ए बी सी, ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 12 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम है आपका एसी निकालना, चुपचाप एसी निकाल लो। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144, 5 5 25, 169, ये किसका स्क्वायर रूट है 13 का, 13 आ गया। अच्छा, अब फॉर टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, टी रेशियो ए, एंगल ए के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं, एंगल ए के, तो हमेशा परपेंडिकुलर दिमाग में बेटा किसको समझना होता है, जो एंगल है उसके सामने वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर समझना है, और परपेंडिकुलर जिस पे है वो बेस है, और इन दोनों को छोड़ के 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है, और जिस एंगल की रेशियो पूछी जा रही है उस रेशियो के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अगर मैं सी की बात करता ना बेटा, एंगल सी की, मान ली मुझे साइन सी निकालना होता, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा दिमाग में, और ये बेस बन जाएगा, हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होगा। एंगल ए है तो इसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेन्यूस। बट यही एंगल सी की बात अगर हो जाए तो ये जो बेस है वो परपेंडिकुलर है, और जो परपेंडिकुलर है वो बेस है। इतनी बात समझना बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर रेशियो ए क्या निकालना है, साइन है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 12 है, बेस 5 हो गया। सेक ए, आपको पंडित बद्री प्रसाद फार्मूला आपको याद दिला रखा है, उससे याद कर लें आप, बाकी याद नहीं होता तो याद रहे तो ज्यादा अच्छा। सेक कॉस का उल्टा, बी अपॉन एच, तो यानी कि एच अपॉन बी, एच क्या है ये और बी क्या है हमारे पास 5, एक ही बात खत्म। अब फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल सी, अभी मैंने बताया साइन सी की बात हो गई, अब साइन सी की बात हो गई। अब सी के सामने वाली साइड को बेटा परपेंडिकुलर मानना है, हमेशा जिस एंगल को पूछा जाए उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे भी बन जाएगा, हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होगा बेटा, वो तो वही रहेगा। तो ए बी अब हमारे पास 5 है और ये 13 है, साइन सी आ गया। सेक सी पूछ रहा है, वही बात, सेक ये हो गया, तो ये तो बेटा परपेंडिकुलर बन चुका है और ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस अब ये नहीं है, अब ये सी की बारी थी, तो समझ गए होंगे आप। कुछ नहीं है, जिस एंगल की बात करी जा रही हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर मानना है। अगर एंगल सी है तो परपेंडिकुलर ए बी है, अगर एंगल ए है तो परपेंडिकुलर बी सी है। जब ये परपेंडिकुलर है
तो ये बेस है। अब इस केस में अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है। ओके बेटा, कर लो। तो देखते हैं बेटा ये क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC एंगल C90 tan A 1/√3। पहले ट्राइंगल बनाइए। ये ट्राइंगल बना लिया हमने ABC, ट्राइंगल ABC ABC C90 डिग्री। अब tan A दे रखा है आपको भाई, tan A दे रखा है, तो मैंने पहले ही तो कहा आपको जिस एंगल के सामने की साइड की बात हो रही है वही परपेंडिकुलर है, इस एंगल के सामने यही परपेंडिकुलर है, और ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। tan A का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए भी निकाल लें जल्दी से, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 स्क्वायर से रूट हट जाता है, पता ही है आपको। 4 का स्क्वायर रूट 2 है, tan A परपेंडिकुलर अपॉन, tan A तो गिवन ही है, बाकी क्या चीजें निकालनी है आपको। sin A, sin A क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और क्या निकालना है, cos B। ध्यान दीजिएगा, cos B की बात आ गई। अब बेटा हम यहाँ पहुंच गए, अब परपेंडिकुलर ये बन चुका और बेस ये हो गया। जब यहाँ आ गए तो एंगल के सामने वाली साइड को हमेशा दिमाग में परपेंडिकुलर समझना है, तो परपेंडिकुलर अब ये बन गया और बेस ये बन गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है। ठीक है, साइन बी की भी जरूरत है, साइन बी भी निकाल लो, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है। और किसी की वैल्यू साइन ए हो गया, कॉस बी, कॉस ए की भी जरूरत है क्या, हाँ है, कॉस ए भी निकाल लो। तो ए की बात आ गई तो भाई ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। सामने एंगल के सामने वाली, जो एंगल यहाँ दे रखा है वो उसी के सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। बी पे जाएंगे तो बी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। ओके, तो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस ए के केस में बेस क्या है, √3 हाइपोटेन्यूज। अब जो जो वैल्यू फाइंड करनी है वो निकाल लो। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस बी की वैल्यू 1/2, कॉस ए की वैल्यू √3/2, साइन बी की वैल्यू √3/2, 1/4, √3 मल्टीप्लाई होके 3, 2 2 जा 4, सेम है, जोड़ दो, 3 1 4, 4/4, आंसर आ गया 1। सिमिलरली इसको सॉल्व कर लो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। 11th क्लास में ये फार्मूला बेटा, साइन ए प्लस बी का और साइन ए माइनस बी का। ठीक है, अभी तो 10th में उसकी बात करते हैं। कॉस ए कितना है भाई हमारे पास सॉरी, √3/2, कॉस बी कितना है हमारे पास 1/2, साइन ए कितना है 1/2, साइन बी कितना है √3/2। ये हो गया √3/4, ये हो गया √3/4 और आंसर आ गया 0। समझ गए होंगे बेटा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो ये बेस। इस एंगल की बात हो रही है तो इसके सामने एंगल बी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और ये बेस हो रहा है। ठीक है बेटा। तो देखते हैं बेटा ये क्वेश्चन एक और। तो इन द ट्राइंगल PQR एंगल P थीटा डिग्री है, एंगल R फाई डिग्री है, फाई। हमें ये चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, तो कॉट फाई निकालना जरूरी है सबसे पहले तो इसके लिए हमें तो ये बेस निकालना पड़ेगा ना, तो PQ निकालते हैं पहले। तो √x+2 का होल स्क्वायर माइनस x²। भाई परपेंडिकुलर ये बेस निकालना है तो h में से p माइनस होगा, ये तो आप जानते ही हो। अब खोल दो फार्मूले से इसको, a² + b² माइनस प्लस 2ab। ये तो पता होगा ना, 10th में आ गए हो, खोल दिया a + b का होल स्क्वायर फार्मूले से, a का स्क्वायर प्लस b² 2ab किए हैं तो ये आ गया माइनस x² प्लस x² कैंसिल, 4 + 4x, 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा 1 + x, और 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाता है। ठीक है, PQ आ गया हमारे पास। अब जो चीजें निकालनी है वो निकालते हैं। कॉट फाई की जरूरत पड़ेगी बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में कॉट फाई निकालता हूँ।
फाई के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। बताया मैंने, जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या बन जाएगा अब? ये क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? पी क्यू। ये तो आप ध्यान रखें, ये एक्स हो गया और पी क्यू हो गया हमारे पास 2√1 प्लस एक्स। कॉट फाई आ गया। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में √x प्लस 1 कॉट फाई, √x प्लस 1 और कॉट फाई की वैल्यू क्या आ चुकी है? x अपॉन 2√1 प्लस एक्स। दिस इज कैंसल आउट। नाउ x अपॉन 2 इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये हो गया। अब सेकंड नंबर लेते हैं। सेकंड नंबर क्या बेटा? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर tan थीटा। अब tan थीटा निकाल लेना है, तो क्या हो गया? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर tan थीटा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यही तो होता है tan, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और बेस क्या है? पी क्यू, 2√1 प्लस एक्स। नाउ यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हो? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ बच जाएगा एक्स, यहाँ बच जाएगा 1। बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर का क्या बाहर निकलेगा? एक्स, और रह जाएगा √1 प्लस एक्स। फिर एक्स अपॉन में 2√1 प्लस एक्स। √1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, और ये एक्स 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 स्क्वायर अपॉन 2। इसका सोल्यूशन आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2। सेकंड का आंसर आ गया। समझ गया ना आप? एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने इसमें, तो यहाँ एक्स बचा 1 बचा। tan थीटा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर एक्स और बेस क्या था? ये इसमें कॉमन ले लिए हैं, तो √x प्लस 1 बाहर बच गया, और यहाँ एक्स स्क्वायर का एक एक्स बाहर आ गया, कैंसिल हो गया। ये तो अब समझ गए। थर्ड पार्ट कहीं कर दें। cos थीटा ही तो निकालना है थर्ड पार्ट में, तो क्या हो गया? cos थीटा इज नथिंग बट व्हाट? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज पी क्यू, हाइपोटेन्यूज इज पी आर। तो बेस पी क्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, और हाइपोटेन्यूज एक्स प्लस 2 हो गया। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया cos थीटा। ठीक है बेटा।